गुरुजी, थोड़ी देर के लिए अपनी दाढ़ी दे दीजिए। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो। अरे मेरी दाढ़ी, अरे छोड़ दो। हो गया गुरुजी, मैं जीत गया। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है नन्हे बच्चे, तुम तो अपने गुरु से भी आगे निकल गए। पूरे दक्षिया में कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हें और नहीं सिखा सकता। तो अब तुम्हें अपने परिवार को ढूंढने उस पहाड़ के नीचे जाना चाहिए। अगर सेन परिवार में तुम्हारे जैसा बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। मैं तो अनाथ हूँ, मेरी माँ नहीं है। अरे इस दुनिया में कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को न पहचान सके? उनकी कोई मजबूरी होगी। सच में? हाँ, तो फिर ठीक है, ये लो। हाँ। जल्दी से इस शरारती बच्चे को यहाँ भेजो। मैं परेशान हो गया हूँ इससे। गुरुजी। ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे उस दिन क्यों छोड़ दिया था। अच्छा हुआ कि मैंने माँ को पहले ही सपने में देख लिया था और उनका चित्र भी बना लिया था। अब मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा और सबसे पूछूंगा। चलो जल्दी, ये ले जाओ। आ जाओ जल्दी आओ। अरे देखो देखो देखो, हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ मालकिन, आपके हाथ में चोट लग गई थी, अभी तक ठीक नहीं हुई। अगर हमें आज भी कोई चित्रकार नहीं मिला तो कल हम दूसरे परिवार का मुकाबला कैसे करेंगे? इन सालों में चित्रकला की प्रतियोगिता में हमने बहुत जमीनें और दुकानें खो दी हैं। चाहे कुछ भी हो, कल मुझे अपना ये घर बचाना है जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता। छोटे चाचा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरा बेटा मुझे वापस दे दीजिए। शादी से पहले तुम माँ बन गई, तुम्हें डुबा कर मार नहीं दिया, यही बहुत है। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत के छिपकर इस बच्चे को पाल रही हो। मैं इसे अभी दूर भेज देता हूँ ताकि शेन परिवार का नाम खराब ना हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे बच्चे को आप नहीं ले जा सकते। नहीं, मैं भीख मांगती हूँ आपसे। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। चित्रकारों की जरूरत है। ले आइए। हाँ, ये देखो। श्रीमान, कृपया ये लीजिए। मैंने आधे दिन ढूंढ लिया पर कोई सुराग नहीं मिला। तुम कहाँ हो माँ? मुझे बहुत भूख लगी है। रहना और खाना मुफ्त है। तुम्हारी बहुत याद आई। बेटा बोल रहा है खुद को। कभी आईने में जाके अपनी शक्ल देखिए। देख रहे हो ना इस झूठे को? इसको अपनी माँ कह रहा है। क्या इस बच्चे को चित्रकारी आती है क्या? अभी तो इसकी खाने पीने की उम्र है। ये पहले से तुम्हें माँ कह रहा है तो इसे जरूर पता होगा कि ये शेन का नाजायज बच्चा है और ये जानबूझ के नाटक कर रहा है। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं सच में आपका बेटा हूँ। मैंने एक बार सपने में आपको देखा था और आपकी चित्र भी बनाई है। अरे मैंने तो यहीं रखी थी। मैंने कहा था ना ये सिर्फ खाने पीने आया है, तो फिर क्यों नहीं इसे कुछ खाने पीने के लिए दे दिया जाए? तो फिर शायद यहाँ से ये चला जाएगा। शेन बेटा, अब रहने भी दो। तुम्हारा झूठा पकड़ा गया है। देख रहे हो ना कैसे मासूम जैसे शक्ल बना रखी है। तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत आता जाता देखा है मैंने। चलो अब यहाँ से निकलो। तुम लोग भी यहाँ से निकलो। अरे रुकिए, अभी आप लोग अंदर मत जाइए। माँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं सच में आपका बेटा हूँ माँ। ये लो, ये खाना पकड़ो और जल्दी से यहाँ से निकलो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आप सच में मुझे नहीं चाहती? तो आज से आप मेरी माँ नहीं है। बेटा सुनो, आपने कहा ना कि मेरी माँ नहीं है। तुम्हारा परिवार कहाँ पर है? मेरा कोई परिवार नहीं।
इसका तो परिवार ही नहीं है। आज बहुत सर्दी है, आज रात यहीं पे रुक जाओ तुम। जब समय आएगा तो अच्छी जगह मिल जाएगी। आज के बारे में सोच लो, ठीक है? मालकिन, हम मुश्किल से अपना ख्याल रख पा रहे हैं, ऊपर से ये। एक छोटा बच्चा ही तो है, ज्यादा खाएगा भी नहीं। तुम्हें भूख लगी है ना, ये खा लो जल्दी से। वैसे भी रहने के लिए अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है, तब मैं यहीं रुक जाता हूँ। मालकिन, दूसरा परिवार आ गया है। वो लोग जल्दी आ गए। चलिए चल के मिल लेते हैं। पिताजी, उस बच्चे के आने के बाद से यहाँ कोई और नहीं आया है। आपने तो कहा था कि कोई आर्टिस्ट आने वाला है, और वैसे भी मुझे तो लगता है कि जानबूझ के उसने ये सब किया है कि जिससे कंपटीशन में भाग न लेना पड़े। तो ठीक है सब लोग, औपचारिकता की जरूरत नहीं है, सब आराम से बैठ जाएं। हाँ, ठीक है, चलिए बैठो भाई। चैन के दूसरे मालिक, मैंने सुना है कि आपके पूर्वजों को चित्रकला का देवता कहा जाता है। उन्होंने रोता हुआ फिनिक्स का चित्र बनाया था। उसमें फिनिक्स ऐसा लगता है जैसे एकदम जीवित हो। हाँ, बस एक ही अफसोस है कि उस फिनिक्स की आंखें नहीं है। क्या हमें वो चित्र देखने का आज मौका मिल सकता है? हाँ, ये बात तो है। अरे हाँ, क्या कल मास्टर जॉन ने इतना सारा पैसा खर्च करके भी मास्टर झाओ को क्यों नहीं बुलाया? वो तो चित्रकारों की सूची में जाना माना नाम है और खास तौर पर फिनिक्स बनाने में माहिर है, और वो आंखें भी बना सकते हैं। मास्टर वाकई में बहुत शानदार हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों की वो फिनिक्स पेंटिंग, वो पेंटिंग खुद पूर्वजों की सच्ची भावनाएं बता सकती हैं, उसे पूरा करने की और सच जानने की। हाँ? अरे इस फिनिक्स की आंखें क्यों नहीं है? इससे ऐसा होना चाहिए। एक चित्र को जीवंत बनाना ये चित्रकला के देवता करते हैं, उन्हीं में ये क्षमता होती है। मास्टर सेन, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने चित्रकारी का नजारा यहाँ हम सबको दिखाइए। सब लोग उस वार्डिंग पेंटिंग को देखो जो वहाँ है। ये क्या है? अद्भुत! ओहो! पिताजी, क्या आपने देखा यहाँ से क्या उड़ के गया? कहीं ये फिनिक्स तो नहीं था? अगर ऐसा है तो जो अभी फिनिक्स उड़ा है, क्या वो चित्र में था? ऐसा हो सकता है कि किसी ने आंखें बना दी और चित्र को जीवित कर दिया। पेंटिंग जिंदा भी हो गई। ये मास्टर झाओ भी नहीं कर पाए थे। क्या यहाँ कोई छुपा हुआ कलाकार है? नहीं जानता वो महान कलाकार कौन है, पर जो भी है वो हमारे सामने आएगा। ओह, ये कोई बहुत बड़ा कलाकार नहीं है। तुम अंदर वहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुमने वो पेंटिंग चुराई? छोड़ो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो तुम अपनी गलती मान नहीं रहे हो? तुम्हें बताओ झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? चलो यहाँ से। रुक जाओ, उसे छोड़ दो। ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। आरोप लगाने से पहले सच तो जान लो। हमारे पूर्वजों की पेंटिंग तो पहले ही गायब हो चुकी है, और वो भी सब इसकी वजह से हुआ है। चलो। छोड़ो मुझे, जाने दो। इसे नहीं ले जा सकते तुम। बेटी, तुम इस बच्चे का इतना पक्ष ले रही हो कि हमें लगता है तुमने ही इसे पेंटिंग चुराने को कहा होगा। बिल्कुल, ये मेरे शन परिवार का है, मैं क्यों परेशान होंगी तुम्हारी वजह से? मुझे लगता है कि तुम आज इस कंपटीशन में हारने वाली हो। सुनो, पहले तुमने एक गलत संबंध बनाकर हम सबका अपमान करवाया था। अब तुम्हारी हिम्मत ये हो गई कि अब तुम पेंटिंग चुराने की सोच रही हो, पर ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं अब कोई दया नहीं करूंगा, मुझे इसे ले जाने दो। मालकिन, छोड़ दो इन्हें, इनके हाथ में पहले से ही चोट है। तुम तो पेंटिंग का मुकाबला करने आए हो ना, तुम जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। इसके हाथ में चोट लगी है। मैंने उसकी आंखें बनाई, उसके बाद वो फिनिक्स अपने आप ही उड़ गया। इसका मतलब है कि इसने अपनी चित्रकला से फिनिक्स को जीवित कर दिया। ये छोटा भिखारी अच्छा झूठ अगर बोल मुझसे लेता है। पूछो तो ये ठीक से ब्रश भी नहीं पकड़ पाता है,
और ये सोचता है कि ये कोई चित्रकला का देवता है। मैं चित्र बना सकता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं भी क्या भी वैसा ही फिनिक्स बना के दिखाऊंगा, या शायद उसी फिनिक्स को वापस बुला लूंगा। सुनो शीना, मुझे तो लगता है कि तुम और ये बच्चा साथ में मिले हुए हो। पिताजी, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए और ये कंपटीशन शुरू करवा दीजिए। और जैसे ये हार जाएंगे हमें हमारे पूर्वजों की पेंटिंग मिल जाएगी और उसके बाद हम इनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। ठीक है, इस तरह कोई नहीं कह पाएगा कि मैंने तुम पे अत्याचार किया। जब ऐसा है तो आज हम फिनिक्स पेंटिंग बनाकर मुकाबला करेंगे। इस तस्वीर को पहचानना बहुत पेचीदा है और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। आप जानबूझकर ये सब इतना कठिन बना रहे हैं। अगर तुम किसी को नहीं बुला पाई तो इसमें कसूर किसका है? मास्टर, बाद में हम आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। चिंता मत करो, मैं केवल कौशल के आधार पर फैसला करूंगा। हाँ। सुनो, पेपर और स्याही लाओ। मालकिन, मैं भी आप ही के परिवार का हिस्सा हूँ। मैं आपकी तरफ से जाता हूँ। अंकल, आप इतने सालों से मैं आपके साथ रह रहा हूँ मालकिन। हर दिन आपके अभ्यास से मैंने सीखा है। इस नौकर पर भरोसा रखिए मालकिन। शीना, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम चाहती हो कि ये बच्चा मेरे साथ कंपटीशन में आए? इसकी इतनी हैसियत नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं इसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊं, तो मेरी बात मानो, इसे इस कंपटीशन दो। हमारे शहर में तो पेंटर्स को हमेशा मार्शल आर्ट से कंपेयर करते हैं। कहते हैं कि मार्शल आर्ट करने वाले अच्छे पेंटर्स भी होते हैं। अब ऐसा है कि किसी मार्शल आर्ट करने वाले का पेंटिंग ब्रश अगर जमीन पर गिर जाए तो फिर वो हारा हुआ माना जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती शेन का हूँ? हाथ तो पहले से ही घायल है। चित्रकारी के बिना भी सब कुछ अकेले संभालना ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हाँ मालकिन, अंकल, मैं जानती हूँ कि आप पहले जाना चाहते हैं इन लोगों को इनकी औकात दिखाने के लिए, पर मैं नहीं देख सकती उस बच्चे को चोट खाते हुए। महाराज जी, मैं रोज पूजा करती हूँ, लेकिन ना मेरी मनोकामना पूरी होती है, ना लक्ष्मी जी घर आती है। मालकिन, अगर तुम उसे जाने दो तो मैं करूँगी। चिंता मत करो। अगर तुम ये कंपटीशन जीतती हो तो मैं उसे जाने दूंगा। और हाँ बेटा, इस मुकाबले में अपना बेस्ट देना। इस लड़की को दिखा दो कि हमारे और उसके परिवार में कितना अंतर है, ताकि उसे उसकी औकात पता चल जाए। हाँ पिताजी, पिछली बार तो मैंने इसे हरा दिया था और इस बार भी इसे बहुत आसानी से हरा दूंगा। और आप बस देखते जाइए कि मैं इसे कैसे हराता हूँ। सब सुनो, पिछले सालों की तरह कंपटीशन के दौरान जब तक ब्रश नहीं गिरता दूसरा इंसान पेंटिंग बना सकता है। क्या हुआ शीना, कहीं तुम घबरा तो नहीं रही हो? अगर तुम्हें हारने का डर है तो तुम अपनी हार मान के ये घर हमारे नाम कर सकती हो। मैं बताती हूँ। शेन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस कंपटीशन में खेल के कोई रूल नहीं होते। अब तुम खेल नहीं पा रही हो तो 10 तरीके के बहाने बना रही हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम हार मान लो। मैंने कहा ना, मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ, इन्हें दर्द में देख के मुझे बुरा क्यों लग रहा है? ये पेंटिंग कर रहा है या लड़ाई कर रहा है? ये ऐसा कैसे लड़ सकता है? वो उसकी चचेरी बहन भी है। इस तरह से शीना या तो अपाहिज हो जाएगी या मर जाएगी। शीना, तुम हार गई। तुम हार गए। नालायक कहीं के, तुमने उसे वार करने का मौका दिया। पिताजी, वो तो मैंने जानबूझ के इसको जीतने दिया। मास्टर जैक को आने दो, उसके बाद ये टिक नहीं पाएगी। आप देख लीजिएगा पिताजी। अब तुम क्या करने आए हो? तो अब क्या मास्टर जाओ लड़ेंगे? वैसे इसने अभी अभी लड़ाई में शेन को तो हरा दिया है। क्या मास्टर जाओ के सामने टिक पाएगी? मास्टर जैक बहुत बड़े चित्रकार हैं। उनके चित्रकारी के आगे बड़े बड़े चित्रकार नहीं टिकेंगे। तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब उनसे जीत जाओगे? मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या कर सकती हैं। तो शीना, सुना क्या तुमने? मैंने पहले ही कहा था कि तुम हार मान लो और ये घर हमारे नाम कर दो, तो कम से कम तुम जिंदा तो रह पाओगी। हारे हुए खिलाड़ी, दूसरों की चिंता करनी बंद करो तुम। कितनी जिद्दी और मूर्ख हो तुम। मास्टर,
इसे अच्छा सबक सिखाना होगा ताकि इसे पता चले कि घमंड भरी बातों का अंजाम क्या होता है। तुम अपनी औकात भूल गई हो। मालकिन। महाराज जी, मैं रोज पूजा करती हूँ, लेकिन ना मेरी मनोकामना पूरी होती है, ना लक्ष्मी जी घर आती है। ऐसा क्यों? उसके दाव वाकई में बहुत ही जालिम और बेरहम है। हर बार जानलेवा है। अंकल, मुझे नहीं लगता है टिक पाएगी। हाँ, ये तो पेंटिंग के लिए लड़ाई हो रही है। क्या ये इसे मारना चाहते हैं? आपको तो पता ही है कि इस गेम में चोट भी लग सकती है, तो ये बात मत भूलिएगा। बस देखते जाइए, अभी तो गेम शुरू नहीं हुआ, अभी भी टाइम है, हार मान लो। आज अगर इस लड़ाई में मेरी मौत भी हो गई तो भी मैं घुटने नहीं टेकूंगी। तुम मेरा घर नहीं चुरा पाओगे। कितना मजबूत इरादा है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। मालकिन शेन, मेरी बात मानिए, हार मान लीजिए। सिर्फ एक घर के लिए आखिर आप अपनी जान क्यों देना चाहती हैं? लड़की, हर किसी को ये बात समझ में आ रही है, पर तुम घर छोड़ने के डर से समझ नहीं पा रही हो। हाँ? ये सिर्फ मेरा घर नहीं, मेरी जिंदगी है। उस वक्त जब मैं कमजोर हुआ करती थी, बहुत सालों पहले, तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया था। इतने सालों से मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। अब जब ये घर मिल गया तो मेरा बच्चा भी ढूंढते हुए आ जाएगा। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं कभी भी इस घर को किसी को नहीं लेने दूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि इसका एक बच्चा भी था, पर उसके तो पैदा होते ही उसे इससे छीन लिया गया था। माँ और बेटे को जुदा कर दिया, बहुत दुखद बात है। सही कहा, शीना ने बहुत कुछ सहा है सिर्फ अपने बच्चे के लिए। मास्टर शेन का इतना बेरहम होना सच में दिल को तोड़ देता है। तो माँ ने मुझे छोड़ा नहीं था, वो मुझे ढूंढ रही थी, मेरे आने का इंतजार कर रही थी। सुनिए मास्टर, ये इतनी एहसान फरामोश है, इसे तुरंत खत्म करो। मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत की तुमने? ये बच्चा कौन है जिसने मेरा फेंका हुआ ब्रश पकड़ लिया? सुनो बच्चे, ये खेल बड़े लोग खेलते हैं, बच्चे नहीं। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा है कि तुम घर जाके खेलो कूदो। ये तो सिर्फ ढोंग है, उसे भी कोशिश करने दो ताकि कोई कहे कि हमने अकेली लड़की को सताया है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़का कुछ कर पाएगा। हाँ। अंकल लियो, मेरी माँ का ख्याल रखना। माँ, चिंता मत करो, आपके लिए इन्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। अगर मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत की तो छोड़ूंगा नहीं। छोटा सा बच्चा क्या अपने आप को शेर समझता है? अपनी मौत को खुद न्योता दे रहा है। शेन के लिए इससे मिलना बच्चे को खोने के दुख की भरपाई जैसा है। रुक जाओ, वापस आ जाओ बेटा। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम इनसे लड़ाई नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। मुझे कुछ नहीं होगा। ये कितना बोरिंग है। आप क्यों नहीं मुझे परदादा कहते? तो शायद मैं आप पे। महाराज जी, मैं रोज पूजा करती हूँ, लेकिन ना मेरी मनोकामना पूरी होती है, ना लक्ष्मी जी। तो शायद मैं आप पे थोड़ी सी रहम कर दूं। छोटे बच्चे, तो अपनी मौत को दावत दे रहा है। ये छोटा लड़का हमारे मास्टर को चुनौती दे रहा था। सुनो लड़की, अगर तुम नहीं चाहती कि लड़का मरे तो घर के कागजात दे दो। ये बात सच है, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा एक दिन वापस अपने घर लौट आए, पर मैं नहीं चाहती इसकी वजह से किसी और के मासूम बच्चे की जान जाए। मैंने इसे ढूंढ लिया, ये यही है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम यही हो। इस बच्चे ने मेरी कमजोरी को पकड़ लिया है। मास्टर जैक, ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक छोटे से बच्चे से हार गए। आप उसे देख क्या रहे हैं? उसे हरा दीजिए। खड़े हो जाओ। लगता है मैं अपने अंदर की शक्ति नहीं जगा पा रहा हूँ। हमेशा लड़ाई और खून खराबा। आप कितने बुरे हैं। पर मैंने सुना है फिनिक्स की पेंटिंग में माहिर है आप। इत्तेफाक से मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, तो क्यों ना हम दोनों प्रतियोगिता करें। जो जल्दी बनाएगा वो जीत जाएगा। ये भिखारी बच्चा पागल हो गया है क्या?
ये फिनिक्स पेंटिंग में मुकाबला करेगा? अभी अभी तो इसने बस किस्मत से झाओ चैंपियन की कमजोरी पकड़ ली और अब इसे लगता है कि ये अजय है। जरा देखिए तो उस बच्चे को, उसे तो कुछ बनाने भी नहीं आ रहा है। मेरा काम हो गया। इसने भी उतने ही समय में कर दिखाया। ये बच्चा कुछ अलग लगता है। क्या आज की प्रतियोगिता सच में पलट सकती है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही वाला चित्र है जो हमारे पूर्वजों का था। मैंने कहा था मैं बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाऊंगा और वापस कर दूंगा। अरे तुमने तो फिनिक्स की आंखें नहीं बनाई। आंखें नहीं है तो पेंटिंग कहाँ से पूरी हुई? सुनो मेरी बात बेटा, तुमने बहुत अच्छा बनाया। मुझे नहीं पता था कि तुम पेंटिंग बनाते हो, वो भी इतनी सुंदर। माँ चिंता मत करिए, मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ। हाँ तो क्या हुआ, तुमने इतना अच्छा पेंट कर दिया, आंखें तो है नहीं, तो तुम ये गेम हार गए। मुझे डर था अगर मैंने इसकी आंखें बना दी तो ये फिर से उड़ जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पेंटिंग को जीवित कर सकते हो? हाँ, भिखारी तो भिखारी रहेगा, भले ही तुम में बहुत हुनर हो। तुम झूठ बोलने की आदत हो। पेंटिंग सीखने से पहले इंसान बनना सीखो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्म जेल पहुंचा देंगे तुम्हें। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे भी महान हूँ। किसकी बात कर रहे हो? वो मेरे गुरुजी हैं, मैंने उन्हें भी हरा दिया था। महाराज जी, मैं रोज पूजा करती हूँ, लेकिन ना मेरी मनोकामना पूरी होती है, ना लक्ष्मी जी घर आती है। कोई भी फिनिक्स पेंटिंग बनाकर उस पेंटिंग की तुलना हमारे पूर्वजों की पेंटिंग से कर सकते हो। ओ छोटे बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है तो इसकी आंखें बना के दिखाओ। मुझे तो देख के लगता है कि फिनिक्स की आंखें बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम बहुत काबिल हो बेटा, कोई करे ना करे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तुमने ऐसा नहीं बोला था कि इसकी आंखें बनते ही ये उड़ के बाहर आ जाएगा? मुझे तो कहीं कुछ उड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। फिनिक्स उड़ जाओ। कैसा दिख रहा है?